बच्चों अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो 2024 वो गोल्डन ईयर था जब पहली बार रेलवे ने अपना कैलेंडर रिलीज किया। ये आप सबके लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस क्षण में, उस पल में तैयारी कर रहे हैं जहां आपको रेलवे का कैलेंडर देखने के लिए मिल रहा है। वरना पहले तो ये था कि रेलवे की तैयारी आज कर रहे हो, पता नहीं कब फॉर्म आएंगे, कब पेपर होगा, कोई पता ही नहीं होता था। अब तो सारी चीज़ क्लियर है। अगर आप लोगों का टारगेट रेलवे है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, सिर्फ 5 से 6 मिनट आप सुनना, उसके बाद जो आपको उचित लगे आप वो करिएगा। अगर आप रेलवे 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो 25 के बचे हुए एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब 25-26 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट है कि मुझे रेलवे का एग्जाम पास करना है, अब मेरे बच्चों बात यह कि रेलवे की एक क्लास, रेलवे का एग्जाम आप कैसे पास करोगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। तो तुम्हारे पास सिलेक्शन का प्रोसीजर है कुछ कि सर कैसे सिलेक्शन लें पहली बार में। दोस्तों अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो तो रेलवे में जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो रेलवे में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। रेलवे में हिंदी नहीं आती है, मैं आपको बता दूं बच्चों, रेलवे में हिंदी नहीं आती है। रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, ये ध्यान देना बच्चों, रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। रेलवे में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सर रेलवे में पूछा जाता है क्या, सर रेलवे में आती है जीके जीएस, रेलवे में जीके जीएस आती है, रेलवे में मैथमेटिक्स आती है, रेलवे में रीजनिंग आती है। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, ना मैथ आता है ना इंग्लिश आता है। यानी कि आपको सॉरी, ना आपकी इंग्लिश की समस्या ना आपकी हिंदी की समस्या, आपको सिर्फ जीके जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना है। अगर आपने इन तीनों को बेसिक से कवर किया, अब होता क्या है बच्चे, जो भी बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट ही वो पीवाईक्यू लगाने शुरू कर देता है। और जब वो पीवाईक्यू लगाता है तो कई बार उसके नंबर नहीं आते हैं। जब नंबर कम आते हैं तो फिर वो वहीं से पढ़ना छोड़ देता है कि यार छोड़ो, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, मैं क्या ही पढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों मैं आज आपको एक सिलेक्शन का तरीका बता रहा हूं, अगर वो आपको सबको सही लगे। आप जब 2nd क्लास में थे, 3rd क्लास में थे या 5th क्लास में आए तो टीचर ने आपको सबसे पहले बताया होगा आपकी क्लास का सिलेबस। बोलो यस या नो। जब आप 1st क्लास से लेके चाहे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कुछ भी किया है तो टीचर ने आपको सबसे पहले क्या बताया होगा, सर बेटा आपको इस क्लास में इतना पढ़ना है, ये इस क्लास का सिलेबस है। आपके मैथमेटिक्स में ये चैप्टर रहने वाले हैं, रीजनिंग में ये चैप्टर रहने वाले हैं और जीके जीएस में ये चैप्टर रहने वाले हैं। आपको ये सब टीचर ने बताया होगा, चाहे आप पहली क्लास में रहे हो, चाहे दूसरी क्लास में रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कुछ भी किया हो। मानते इस चीज को नहीं मानते हो कि हाँ सर सिलेबस तो हम लोग पता करते थे कि सर ये सिलेबस होता है। बेटा आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो और यूट्यूब पे किसी टीचर का नंबर देना हमें अलाउड नहीं होता है, आई एम रियली सॉरी। आप इस चीज को दिल पे मत लीजिएगा, मैं नंबर नहीं दे सकता हूं दिलीप जोशी जी यहाँ पर। आइए तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, जितने भी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, सबसे पहले अगर आपको लगता है मुझे सिलेक्शन लेना है तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा और वो भी सिलेबस बेसिक से पढ़ना होगा। सिलेबस बेसिक से पढ़ना होगा, 0 से पढ़ना होगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक हमें जाना है। हमें बेसिक टू एडवांस तक जाना है, हमें बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाई करनी है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हो? जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं क्या आप सब तैयार हो इसके लिए? हाँ सर मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता हूं। जो बच्चा पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है, आप एक बार मेरे कहने से आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। चाहे तो आप तैयारी करो दोस्तों एएलपी की, चाहे आप तैयारी करो, जबकि एएलपी में थोड़ा सब्जेक्ट अलग भी होते हैं, आप तैयारी करो एनटीपीसी की, एनटीपीसी में यूजी की करो या ग्रेजुएट वाले की करो, या फिर आप करो ग्रुप डी की, या फिर आप करो ग्रुप डी की, या फिर आप करो टेक्नीशियन की। बच्चों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सबसे पहले आपको या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करो या आरपीएफ एसआई की तैयारी करो। सबसे पहला आपका जो होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जब आपका सिलेबस बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जितने बच्चे यहां बैठे हैं, अगर सिलेबस बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, आप लगाओ पीवाईक्यू। अब लगाओ पीवाईक्यू और पीवाईक्यू लगाओ लगातार 2 माह, पीवाईक्यू लगातार 2 माह लगाओ बच्चों। इतना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, पीवाईक्यू लगाने के बाद, अब मेरे कहने से तुम मॉक टेस्ट देना। अब क्या करना, अब तुम मेरे कहने से मॉक टेस्ट देना। अब क्या करोगे बच्चों, मॉक टेस्ट देना। और जब इस मॉक टेस्ट में आप बैठोगे, इतना सब करने के बाद, सिलेबस कम करने के बाद और पीवाईक्यू देने के बाद, जब आप मॉक लगाओगे तब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे।
तब तुम्हारे नंबर परफेक्ट आएंगे। आप ये बताओ कि क्या ये सब कुछ कर सकते हो? कितना सपना है कि गुरुजी मुझे एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है? कितने बच्चों का सपना है कि गुरुजी एनटीपीसी का सपना साकार करना है? तो बस मेरे कहने से ये वाला प्रोसीजर अपना लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, और ये सब कुछ करने के बाद मेरे बच्चों एनटीपीसी का एग्जाम आपका पहली बार में क्लियर हो जाएगा। जहां से बच्चे मुझे सुन रहे हैं वहां सबसे बता दूं, एनटीपीसी के लिए सबसे पहले बेसिक से सिलेबस कंप्लीट करो, बिल्कुल जीरो से पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ 2 माह तक, फिर मॉक टेस्ट दो, और फिर एग्जाम हॉल में बैठना। बच्चों अगर तुम्हारा नंबर ना आए ना तब कहना गुरुजी नंबर नहीं आया। आप कर सकते हो। तो भाई आपको सबसे पहले अपना करना सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस के बाद में आपको पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यू के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना है आपका। अब बात आती है कि सिलेबस कहां से कंप्लीट होगा। 2 तरीके, यूट्यूब से पढ़ लो या पेड से पढ़ लो। यूट्यूब पे थ्योरी नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप कोई एक ऐसा पेड बैच ले लो जिसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा हो। कोई भी एक ऐसा पेड बैच जिसमें क्लास कहां से शुरू हो रही हो, बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही हो। तो दोस्तों मैं आपको एक पेड बैच के बारे में बता रहा हूं जहां आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग एनटीपीसी के बारे में पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367 कि हाँ सर मुझे बता दो वो कौन सा बैच है जिसमें सारा सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। ये भी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मुझे एग्जाम पास करना है तो ये Y367 कूपन कोड लिख देना। पेपर आपका मई जून से पहले नहीं होने वाला है। मैं आपको दिव्यांश फिर बता रहा हूं, एनटीपीसी का एग्जाम मई जून से पहले नहीं होने वाला है। टीना नागर, रोहित कुमार, जितने बच्चे आप हो, अगर आपको लगता है कि गुरुजी मुझे बेसिक से पढ़ाई करनी है तो ये कूपन कोड लगा के आप मेरे पेड बैच में जुड़ सकते हो। बात क्लियर हो गया? तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं जिनको लगता है कि गुरुजी इस बार एग्जाम कवर करना है, एग्जाम पास करना है, तो कौन सा बैच है? ये रहा वो बैच, ये रहा वो बैच। क्योंकि बच्चों सेल स्टार्ट हो चुकी है, मंथ एंड चल रहा है, सेल स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? अगले पर आ जाओ। गूगल पर जाना, अड्डा 24/7 लिखना। आप गूगल पर जाना, अड्डा 24/7 लिखना। लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स आएगा। यहां जाओ बच्चों रेलवे पर, ये रहा एनटीपीसी। एनटीपीसी के लिए एक बैच है जिसका नाम है सुपर 5000। अगर आप सुपर 5000 में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सुपर 5000 में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाओ यहां पे मोर ऑफर पर, और जैसे ही आप मोर ऑफर पर जाओगे कूपन कोड लगाना Y367। क्या लगाओगे बच्चों? Y367। और आपने जैसे ही लगाया दोस्तों आपको ये 690 रुपए का बैच मिल जाएगा, सिर्फ 690 रुपए का। आप जो भी बच्चे को लगता है कि सर मुझे इस बार एग्जाम पास करना है तो वो बच्चे इस बैच में जोड़ना, क्योंकि ये 690 रुपए आपके माता पिता की मेहनत के पैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि 1 रुपया भी व्यर्थ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता बच्चों कि आपका 1 रुपया भी इधर से उधर हो या 1 रुपया भी आपका व्यर्थ जाए। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने कूपन कोड बता दिया है, कैसे जुड़ना है देख लो। आपको करना कुछ नहीं है, सेल स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये सारी चीज आपको सेल में मिल रही है। वरना ये बैच आपको पता होगा दोस्तों करीब करीब आप गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आना रेलवे पर, ये रहा एनटीपीसी सुपर 5000 बैच में आना। जैसे ही आप आओगे दोस्तों आप मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367। क्या लगाओगे जी? Y367। और आप जैसे लगाओगे आपको ये 690 रुपए के आसपास मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।